चावल पर पलता ससुराल। ओह गॉड, कितनी कड़क धूप छाई है। इस धूप ने तो भुट्टे की तरह भून कर रख दिया है। सारी मेकअप की ऐसी की तैसी हो गई। अगर थोड़ी देर इस धूप में खड़ी रही ना तो ऐसा ना हो कि पिघलकर यहीं गिर जाऊं। मेरे ससुराल वालों को तो इन सब से कोई मतलब भी नहीं होगा। उन्हें तो बस एक ही बात से मतलब है और वो है अपनी चावल से। इतनी धूप में मैं पकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये है कि कमबख्त चावल पकने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं और कितना समय लगेगा। एक बार ढक्कन हटाकर देखती हूँ। ओह तेरी भैंस की आंख, अभी तो उबलना भी चालू नहीं हुआ है। हे राम, कहाँ फंस गई मैं। कौन सी घड़ी में मैंने शादी के लिए हाँ की थी। मेरी ही मती मारी गई थी जो ब्याह कर इस घर में आई। ना जाने ये मेरे कौन से मोए जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। पक जा ओ चावल, अब तो पक जा। चिलचिलाती धूप में नीलांशी चावल बना रही थी। वहीं सामने वाले घर में खिड़की से पड़ोसन रमा और साधना आपस में उसकी ओर देखकर बातें कर रही थी। राम राम साधना बहन, इस बेचारी की तो जिंदगी तबाह है। देखो जरा, इतनी तीखी तीखी धूप में चावल बना रही है। सच में रमा बहन, जब ब्याह कर आई थी तो कितनी गोरी थी, लेकिन अब इसका रंग देखो, दिन पर दिन कैसे हल्का होता जा रहा है। ऐसा ना हो एक दिन रसगुल्ले की तरह दिखने वाली ये बहू कहीं काला गुलाब जामुन हो जाए। हाँ, हो भी सकता है कि काला गुलाब जामुन बन जाए ये। आखिर क्यों पड़ोसन ऐसी जुल्म गा रही थी? क्या बहू इतने भरकर चावल भंडारा खिलाने के लिए बना रही थी, या फिर कहीं इतनी खुराक चावल के चटोरे ससुराल वाले खुद हड़पेंगे? सारा मांझरा क्या है, ये जानने के लिए हमें चलना होगा इस कहानी की शुरुआत में। रस्तोगी परिवार की बेटी नीलांशी को देखने आज लड़के वाले आए थे, जहां उसकी देखा देखी के लिए लड़के वाले पधारे होते हैं। मेरी मानिए तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। आपकी बेटी राज करेगी। इससे अच्छा रिश्ता और कहीं नहीं मिलेगा। क्या सच में इतने अच्छे घर का रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए? ठीक है पंडित जी, आप लड़के वालों से बात कीजिए। पंडित जी लड़के वालों से बात करते हैं और 2 दिन बाद लड़के वाले नीलांशी को देखने उसके घर आते हैं। नीलांशी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। साथ ही लड़के वालों की डिमांड थी फ्राइड राइस खाने की, वो भी लड़की के हाथों के बनाए हुए। माँ, राइस तो होने वाली भाभी बढ़िया ही बनाती है। हाँ, और देखने में भी बहुत सुंदर है। रंग भी देख कैसे चावल की तरह सफेद है। भाई साहब, हमें आपकी लड़की मेरे मनोहर के लिए जज गई है। बाकी एक बार लड़के लड़की से भी उनकी राय सलाह जान लेते हैं। जिंदगी तो आखिर उन्हें अकेले ही बितानी है। हाँ बहन जी, नीलांशी बेटा, अंकुर बेटे को दूसरे कमरे में ले जाओ। लड़का लड़की बगल में जाकर बातचीत करते हैं। जी, आपने फ्राइड राइस तो अच्छे बना लिए हैं, लेकिन इसके अलावा आप खाने के और आइटम्स बना लेती हैं? मेरा मतलब है जैसे पुलाव, मटन राइस, मिक्स राइस और जीरा राइस, मीठे राइस। हमारे यहाँ सबको चावल बहुत पसंद है। क्या आपको आते हैं ये सब बनाने? भैंस की आंख, ये तो एक नंबर का भुक्कड़ लगता है। मुंह फाड़कर चावल के 50 आइटम बता दिए। मैं तो ज्यादा चावल खाती भी नहीं हूँ, लेकिन अब बड़ा घर देखकर शादी की है माँ ने, तो क्या कर सकते। फिर दोनों रजामंदी बताते हैं। लीजिए, लड़के और लड़की ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। लगे हाथ शगुन करके शादी का मुहूर्त भी निकलवा दीजिए। सबका मुंह तो मीठा करवाइए। जी पंडित जी। कुछ दिनों में शादी करके अब नीलांशी ससुराल आती है। आओ बहू, हमारे खाते पीते घर परिवार में तुम्हारा खूब स्वागत है। बड़ी बहू, अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ। पायल उसके सामने चावल रखते हुए गृह प्रवेश करवाती है। तभी जेठ डकार मार कर कहता है, कब से डकार नहीं आ रही थी, अब जाकर खाना पचा है। आय हाय, आपने खट्टी डकार मारकर मेरा जी खराब कर दिया। कहा था जरूरत से ज्यादा पेट भरकर मत खाओ। पायल, तुम्हें तो पता है मुझे चावल खाना बड़ा भाता है, और नीलांशी के परिवार वालों ने शादी के खाने का व्यवस्था इतने अच्छे से करी थी कि बिरयानी देखकर रहा नहीं गया मेरे से। दबा कर खा लिया। मैं तो चला सुस्ताने। मेरे को बहुत आलस आ रहा है। बिल्कुल सही कहा बेटा, मेरा भी यही हाल है। अभी भी रामू की दुकान से 2 बोतल सोडा पीकर आया हूँ, तब जाके थोड़ा आराम लग रहा है। चलो भाई, सब लोग आराम करो, अब
टाइम बहुत हो गया है। सब लोग अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन नीलांशी नहाकर रसोई में आती है। आज तो मेरी पहली रसोई है। सबके लिए शाही पनीर, मलाई चाप, पूरी और खीर बना लेती हूँ। तभी सास और जेठानी सर पर 2 बोरी चावल रसोई में रख देते हैं। हाय दैया, इतना भारी कट्टा उठाकर कचुम्बर निकल गया। ओहो हो। 2 बोरी चावल देखकर नीलांशी हक्की बक्की हो जाती है। हे भगवान जी, इन्होंने तो रसोई में चावल का गोदाम खोल डाला। बाकी का राशन, आटा, मिर्च, चावल, मसाले, दाल तो दिखाई नहीं दे रहा। तभी सास कहती है, बहू ले, चावल खत्म हो गए थे, वो आ गए, अब फटाफट से खाना चढ़ा दो। पर माँ जी, चावल के अलावा तो राशन में कुछ भी नहीं आया। मैं सोच रही थी पहले रसोई में पूरी, पराठे, मटर पनीर, मलाई कोफ्ता बनाऊंगी। अरे बहू, ये 56 तरह के भोग बनाने की क्या जरूरत है? इतनी तेज गर्मी में इतना तला भुना पूरी कचौड़ी कोई नहीं खाएगा। तू बस दोनों पतीले में भरकर 6-7 किलो चावल चढ़ा दे। शादी की दाल, 6-7 किलो चावल चढ़ा दे। शादी की दाल, मखनी। ये कहकर सास और जेठानी वहां से चली जाती हैं। ये सासू माँ तो बड़ी चालू है, जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी बातें करके चावल बनाने की फरमाइश दे दी। मैं तो अपने लिए रोटी बना लूंगी। तभी ननद रसोई में आती है। छोटी भाभी, जल्दबाजी के चक्कर में कहीं शॉर्टकट मत मारना। चावल में से कंकड़ पत्थर साफ करके बनाना। जी दीदी। ननद भी अपना फरमान देकर चली जाती है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये नहीं कि साथ में चावल बनवा दूं। जितने में चावल उबलेगा आटा गूंथ लेती हूँ। छाट पीट कर बहू रसोई का दराज डब्बे छान मारती है। पता नहीं कौन से खुफिया जगह आटा रखा है। पूरी रसोई छान मार ली, आटा नहीं मिला। तभी जेठानी आटे का कनस्तर लेकर आती है। देवरानी जी, आटा किचन में होता तब तो मिलता, धूप लगने को लगा रखा था कनस्तर। छी छी छी, इस आटे में कितने सारे कीड़े लग गए हैं, मुझे घिन चढ़ रही है, हटाओ इसे। देवरानी जी, इस घर में चावल की खपत ज्यादा है, इसीलिए महीने में 4 किलो आटे का भी इस्तेमाल नहीं हो पाता। पड़े पड़े घुन लग जाती है। आप बनाकर रोटी खा लेना। ठीक है, मैं चलती हूँ। इसकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी मैं। समझ क्या रखा है, सड़े आटे की रोटियां खाऊंगी। कुछ ही देर में बहू सबको गर्मा गर्म चावल परोसती है। वाह बहू, क्या खिले खिले मोती के दाने जैसे कच्चे कच्चे बासमती चावल बनाए हैं तुमने। दाल मखनी डालकर मजा आ गया। आहा, फर्स्ट क्लास लग रहा है। चाची चाची, मुझको थोड़े और चावल डाल दो। अभी देती हूँ। इस घर के बड़ों से लेकर बच्चों तक की खुराक कितनी ज्यादा है। एक पतीले का चावल 10 मिनट में लपेट गए। लास्ट में बहू के लिए थोड़े चावल बचते हैं। हाय, कितने हफ्सी लोग हैं, सारे चावल हड़प गए। कोई नहीं, पतीले में जो लगे हैं वही खा लूंगी। रोटी के बिना भी पेट भरने से रहा। नीलांशी थोड़ी सी चावल खाकर ही गुजारा करती रहती है, जिससे उसे बार बार भूख लगती रहती है। ऐसे ही देखते देखते रात के डिनर का टाइम हो जाता है। माँ जी, खाने में क्या बनेगा? भाभी, इसमें पूछना क्या है, हम लोग चावल खाने वाली पार्टी हैं तो चावल ही बनेगा। दोबारा से चावल? मगर दिन में ही तो आप सब लोगों ने भर भर कर चावल खाए थे। बहू, तू हमारे खाने पीने पर टोक मार रही है। खाता पीता परिवार है तो खाएगा नहीं क्या? फ्राइड दाल और छोके वाले चावल बना ले। जी माँ जी। नीलांशी चिढ़कर रसोई में जाकर चावल बनाती है। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। सुबह शाम यहाँ तक के नाश्ते में भी सब लोग चावल ही खाते हैं। चावल चावल चावल, इस चावल खाने वाली ससुराल ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। खुद तो चावल ठूस ठूस कर पेट भर लेते हैं और मैं रोटी पराठा पूरी खाने के लिए तरस गई हूँ। हे भगवान, ये चावल जल्दी खत्म हो। अब दिन रात चावल बनाने के चलते लगभग 10 दिन में ही 2 बोरी चावल लग जाता है। आज तो मेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं। आखिरकार चावल खत्म हो गया। अब जब राशन आएगा तो मैं आटा भी मंगवाऊंगी और अपने लिए नमक वाली कचौड़ी बनाऊंगी। तभी सास जेठानी चावल की बोरी लाती हैं। ले बहू, आ गया चावल, फटाफट से बना ले। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। फिर से चावल? हाँ जेठानी जी, वो क्या है ना, हमारे गांव में खेती बाड़ी है, उसमें बासमती चावल की खूब पैदावार होती है, इसलिए हमें चावल खरीदने नहीं पड़ते। बहू, इस बार मैंने 2 बोरी धान के भी मंगवाए हैं, तो ओखली में कूटकर चावल निकाल लेना। ये किराने वाले तो बासमती का टुकड़ा बड़ा महंगा लगाते हैं, खरीदने से तो खर्च बचेगा। सास का कंजूस मक्खी चूसपन रवैया देखकर नीलांशी अब खुड़क में आ जाती है। इस घर में तो रोटी खाने का जैसे रिवाज ही नहीं, बस इनको चावल चढ़ने को दे दो। ये ससुराल तो चावल पर पलता ससुराल है। मुझे मेरी पसंद का मिलता ही नहीं है, इनको इनकी पसंद का कैसे खाने दूं?
फिर जानबूझकर वो गुस्से में चावल गीले कर देती है, जिसके कारण उसे डांट भी खानी पड़ती है। हे भगवान, बहू तूने तो कच्ची बासमती का नाश मार दिया। आज बिल्कुल भी फ्रेश चावल नहीं लग रहे, ये हलवा बनाकर परोस दिया है। ये चावल कम और चावल का भरता ज्यादा लग रहा है। जी, आप लोगों की खुराक भी तो इतनी ज्यादा है। 8-8 किलो चावल पतीले में आता भी नहीं है, ऐसे नहीं बन पाता है। हमें कुछ नहीं पता, गैस में नहीं बन पाता तो बाहर आंगन में जाकर पका ले, चूल्हे पर पतीला रखकर। आंगन में भी चूल्हा है तो उस पर चावल रखकर पका सकती है। अपनी सास के कहने पर बेचारी बहू कड़ी धूप में चावल बनाती है, जिससे उसे लू लग जाती है। अब कभी वो आंगन में चावल तो कभी गैस पर सब्जी बनाती। अब अलग अलग बर्तनों में चावल पकाने से जहां ज्यादा बर्तन तो गंदे होते ही थे, साथ ही एक दिन में 3-4 टाइम चावल बनाने के चलते गैस सिलेंडर भी खत्म हो जाता है, जिसके चलते बहू को बाहर कड़ी धूप में आंगन में चूल्हे पर चावल बनाने पड़ते हैं, जिससे बेचारी धूप में चक्कर खाकर गिर जाती है। हाय राम सुमित्रा, तुमने तो अपनी बहू को हलवाई से भी ज्यादा बदतर हालत में रखा हुआ है। अकेली बहू से देगची भरकर चावल बनवाते हुए शर्म नहीं आती? पड़ोसनी पूरे परिवार को खूब बातें सुनाकर जाती हैं। वहीं डॉक्टर भी नीलांशी के अंदर कमजोरी के लक्षण बताती हैं। लगता है आप लोग खान पीन में सिर्फ चावल से पेट भरते हैं। शरीर को ताकत देने के लिए रोटी खानी चाहिए। आपने खाने का थोड़ा रूटीन बदलिए, नहीं तो ऐसे ही आप लोगों की तबीयत खराब होते रहेगी। आखिर में डॉक्टर के अनुसार सब अपनी जीभ को लगाम लगाते हैं, जिससे अब ससुराल में 1 टाइम चावल और 1 टाइम रोटी बनती है। नागपुर शहर में डिम्पल अपने पति आशीष, 2 बच्चों और सास ससुर के साथ रहती थी। डिम्पल की हर सुबह क्या बनेगा से शुरू होती और क्या बनेगा पर ही खत्म। ऐसे ही एक सुबह, ओहो आज तो बहुत लेट हो गया, बच्चों की टिफिन बांध देती हूँ। बेटा चिंटू, पोहा डाल दो तेरे टिफिन में। माँ, पोहा तो परसों ही खाया था, आज हम नहीं ले जाएंगे पोहा। हे भगवान, ऐसे ही नखरे करते रहे ये दोनों तो इनकी तो बस ही निकल जाएगी। अच्छा नूडल्स बना दूं, वो ले जाओगे? हाँ, वो ठीक रहेगा। अरे वाह, लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली। ये देखो, ये आजकल की बहुएं काम कम हो इसलिए बच्चों को मैदा खिलाने से बाज नहीं आती। अगर कुछ बोलूं तो कहेगी मेरे बच्चे हैं, जो मर्जी मैं खिलाऊं। धीरे बोलो, कहीं बहू सुन न ले। सुन ले मेरी बला से, ये अभी तक हमारा नाश्ता आया क्यों नहीं? अरे बहू, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? जी माँ जी लाई। इनके ऑफिस के लिए दाल चावल रायता बनाए हैं, अब जल्दी में वही खाने को दे देती हूँ। अरे जल्दी नाश्ता दो भाई, क्या बनाया वैसे खाने में? दाल चावल रायता बनाया है जी। मुझे नहीं खाना यार ये दाल चावल रायता, भला सुबह सुबह कौन खाता है? अब जल्दी में मैं यही बना पाई, आप रुकिए मैं अभी कुछ और बना देती हूँ। नहीं जी, कोई जरूरत नहीं है, पहले ही मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम रहने दो, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। कम से कम अपने पति की पसंद का तो ख्याल रखा कर बहू, अगर समय नहीं मिलता तो थोड़ा जल्दी उठा कर। अरे हम तो अपने जमाने में सुबह 4 बजे ही उठ जाया करते थे। सुबह से किचन में काम कर रही डिम्पल को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद डिम्पल घर का सारा काम करके जैसे ही बैठने लगती है तो उसकी नजर घड़ी पर जाती है। हे भगवान, 1 बज गया, आज तो समय हवा की तरह भागा ही जा रहा है। जल्दी से दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। पापा जी से पूछ कर आती हूँ क्या खाएंगे। पापा जी, क्या बनाऊं लंच में? जो तेरी सास को ठीक लगे वही। इसके बाद डिम्पल अपनी सास से पूछने जाती है, मम्मी जी दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? शादी के इतने साल बाद भी तू मुझसे ही पूछ। अरे खुद भी अपनी अकल से कुछ बना ले। अच्छा सुन, दाल चावल ही बना ले, सब्जियां तो बहुत महंगी हुई पड़ी है। तो माँ जी दाल में टमाटर डालना है क्या? नहीं नहीं, दाल में टमाटर का छौंक बिल्कुल भी मत लगाना। और सुन, दाल चावल के साथ थोड़ा रायता भी बना लेना। बेचारी डिम्पल झट से जाकर खाना बनाती है और अपने सास ससुर को खाने पर बुलाती है। अरे ये क्या बहू, खाने में टमाटर नहीं डाला, तभी तो दाल खट्टी नहीं हो रही और ना ही इसमें कोई स्वाद है। आपने ही तो बोला था पापा जी कि मैं मम्मी जी को पूछ लूं। तो ये थोड़ी ना कहा था कि टमाटर डालने की भी पूछ लियो। तुम चुपचाप खा लो जी, तुम कौन सा कहीं के शहंशाह हो जो बिना टमाटर के ये दाल चावल तुम्हारे गले से नहीं उतरेंगे। और वैसे भी ये रायता बनाया है साथ में स्वाद के लिए। तभी बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। माँ बहुत भूख लगी है, खाना दो। हाँ हाँ बच्चों बैठो, ये लो दाल चावल और साथ में रायता भी। ये क्या मम्मी, फिर दाल चावल रायता? मुझे नहीं खाना। पिछले 1 महीने से रोज लंच में दाल चावल रायता खाकर हम बोर हो गए हैं। एक काम करो, मेरे लिए ये चावल फ्राई कर दो नमक मिर्च डालकर।
और नहीं तो क्या, बस फर्क ये होता है कि आज लाल मसूर वाली दाल तो कल मिक्स दाल और परसों चने की दाल, लेकिन रोज ये दाल चावल रायता ही बनता है खाने में। आजकल तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके नखरे बढ़ गए हैं। भला क्या बुराई है दाल चावल में? अरे सब्जियों से तो सस्ते ही पड़ते हैं। इसके बाद डिम्पल बच्चों के लिए चावल फ्राई करके लाती है। सभी लंच करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने घर में हो रहे इस तमाशे से अब डिम्पल परेशान होने लगी थी। अब मैं क्या अपनी प्लेट लगाऊं? सबने जो छोड़ा है उसी में से कुछ खा लेती हूँ, कम से कम अनाज तो वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद डिम्पल वो खाना खाने बैठ जाती है। आज शाम को डिनर में सबके लिए उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी, सब बहुत खुश हो जाएंगे। फिर रात को वो सबके लिए उनकी पसंद का अलग अलग तरह का खाना बनाती है। वो 3 घंटे तक गर्मी में किचन में खड़े खड़े पसीना बहाती है और फिर बाहर आती है तो देखती है सब तैयार होकर बाहर जाने के लिए बैठे हैं। डिम्पल चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सब डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या? वैसे मम्मी तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है इतना? अरे ये आजकल की नाजुक बहुएं, जरा सा किचन में काम किया नहीं कि पसीना आ जाता है। 4 लोगों के लिए खाना नहीं बनता इनसे, और एक हम थे जो 40-40 लोगों का खाना बना लेते थे। बेचारी डिम्पल मायूस हो जाती है। इतनी मेहनत करके उसने सबके लिए खाना बनाया था, जिस वजह से वो अब बहुत थक गई थी। लेकिन अपनी सास का ताना सुनकर उसके सब्र का बांध ही टूट जाता है और वो गुस्से में कहती है, दिन भर नौकरों की तरह काम करो, सबके लिए खाना बनाओ, दुनिया भर का काम करो। इतनी मेहनत से जो खाना बनाया है अब उसे कौन खाएगा? और माँ जी गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही ना। और अगर इतनी ही परेशानी है तो किचन में एसी लगवा दीजिए, साथ में अपने लिए कोई काम वाली रख लीजिए जो तरह तरह के पकवान बना सके। इतना कहते ही डिम्पल बेहोश हो जाती है। आशीष जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है। देखिए अपने शरीर से जरूरत से ज्यादा काम मत लीजिए, इससे आपको ही तकलीफ होगी। अरे काम का क्या है, ये तो होता ही रहेगा। गर्मी में जितना आपका पसीना बहेगा आपकी बॉडी उतनी ही डिहाइड्रेट होगी, इसलिए काम के साथ साथ अपना ध्यान भी रखिए। इसके बाद सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब डिम्पल की मेहनत से बनाए हुए खाने को बड़े प्यार से खाते हैं। अब उसके हाथों का बना वही दाल चावल रायता सब बड़ी खुशी खुशी खाते। मधु आज खाने में क्या बना है? बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से ले आओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ठीक है, खाना लाती हूँ, बस बनी गया है। बहू अगर राजीव के लिए खाना लगा रही हो तो मेरे लिए भी लगा दो, भूख लग रही है बहुत। हाँ बहू, अम्मा जी के साथ साथ मेरे लिए भी लगा दो, फिर तुम्हारे ससुर जी आएंगे तो। मैं भी आ ही गया, मेरे लिए भी लगा ही दो बहू। ये दही लाया था, खिचड़ी के साथ रायता भी डाल लेना। बाबूजी खिचड़ी तो मैंने बनाई नहीं, आलू मेथी और रोटी बनाई है। अरे बहू कभी कभी खिचड़ी भी बना लिया करो, मुझ बूढ़ी के दांतों में अब रोटी चबाने की ताकत नहीं है, सारी दाढ़ी टूट गई हैं, टुकड़े टुकड़े बचे हैं, मुझे तो तुम दूध में ब्रेड दे दो। कैसी बातें कर रही हो अम्मा जी, खिचड़ी बनाने में देर ही कितनी लगती है। बहू सबके लिए एक सीटी दिलाकर खिचड़ी बना लो। मधु रसोई में गई और सबके लिए खिचड़ी बना लाई। वो तो खाई ही सबने, रोटी भी अलग से खाई। दादी माँ आप तो बोल रही थी कि आप रोटी नहीं खाओगे, फिर आप रोटी कैसे खा रहे हो? खाने दो ना बहू, ऐसे किसी को खाते हुए टोकना अच्छी बात नहीं। अच्छा मतलब कोई खाना बना कर चुके और स्पेशल खिचड़ी बनाने को बोला जाए वो बड़ी अच्छी बात है। मधु को गुस्सा आ गया और वो कमरे में चली गई। देखो तो बेटे की बहू ने आज तक आगे नहीं बोला और पोते की बहू इतना आगे बोल गई। मधु गुस्सा थी, उसके साथ अक्सर ऐसे ही होता था। जब देखो घर में सब खिचड़ी के लिए ही बोलते रहते थे। मधु के ससुराल में बुआ के घर पिछले दिनों शादी हुई थी, बहू की पहली रसोई थी, इसलिए बुआ ने सबको पहली रसोई के लिए बुलावा दिया। ननद जी ने शिल्पा की पहली रसोई के लिए हम सभी को न्योता दिया है, सभी को जाना है। मेरी बेटी के घर फंक्शन है, मैं तो जरूर जाऊंगी अपनी नाती बहू के हाथ का मीठा मीठा हलवा खाने। तो ठीक है माँ, कल सुबह का फंक्शन है तो आज शाम को ही चलते हैं, रात वहीं रुक जाएंगे। राजीव कल तुम्हारी भी ऑफिस की छुट्टी है, चलते हैं। ठीक है पापा। मधु मेरी व्हाइट शर्ट प्रेस कर दो। माँ जी पुलाव बन गया था। हाँ सबने आज बहू को पुलाव बनाने के लिए बोला था, खासकर मैंने ही बनवाए थे मधु को कहकर। एक काम करो बहू, पुलाव को डिब्बे में भर लो, वहाँ ननद जी ने कोई तरी वाली सब्जी बनाई होगी वहीं लग जाएंगी, या तो फिर हम लोग कल शाम को या रात में आएंगे तो पता नहीं खा कर आएंगे या लेकर। ठीक है माँ जी। सब लोग बुआ जी के घर पहुँचते हैं। शिल्पा हनीमून पर कहाँ जाने का प्लान है? पता नहीं, ये तो गोवा बोल रहे हैं, बाकी मेरा मन है पहले वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए। अच्छी बात है, पहले भगवान का आशीर्वाद जरूरी है। अभी शिल्पा और मधु बात कर ही रहे थे कि तभी बुआ जी आ गई।
मधु, रात के खाने में राजमा चावल और पनीर बनवा रही हूँ, सही है? जी बुआ जी। अरे हाँ बुआ जी, वो मैं डिब्बे में पुलाव लाई थी, वो अगर चाहिए हो तो निकाल लो, मैंने घर पर बना लिए थे। चावल तो बन गए हैं, एक काम करती हूँ, अगर कम पड़ेंगे तो वो डिब्बा भी खोल लेंगे। तुम दोनों भी आ जाओ। वरुण बेटा, राजीव बेटा, आ जाओ तुम दोनों भी, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो। हाँ मम्मी, आ रहा हूँ। आया बुआ जी। रात को सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। अगली सुबह शिल्पा की पहली रसोई थी। शिल्पा ने सबके लिए बहुत ही टेस्टी हलवा बनाया। बहुत बढ़िया हलवा बनाया है बहू, मेरे दांत नहीं है इसीलिए मुझे तो हलवा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू नानी माँ। अरे भाई, सब लोग हलवा खा चुके हो तो एक बात सुन लो। कौन सी बात पापा? शिल्पा बहू ने पहली रसोई में बहुत ही टेस्टी हलवा बनाया है। तुम सब भी आए हुए हो तो मेरा विचार है हम सब शिव मंदिर चलें, वरुण और शिल्पा को दर्शन करवाएंगे। बहुत अच्छी बात है दामाद जी, काफी समय से मैं भी मंदिर नहीं गई, इसी बहाने मैं भी दर्शन कराऊंगी। बोलते बोलते दादी की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ माँ, अब रोने क्यों लगी? अरे पुष्पा, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज मेरे बेटे और मेरी बेटी दोनों का परिवार साथ है, कितनी खुशी की बात है। तुम्हारे बाबूजी की आत्मा बहुत खुश होगी। दादी माँ, आप हमारी जान हो, उस दिन के लिए सॉरी, मैंने आपको खिचड़ी के लिए गुस्सा किया। चल पागल, इतनी सी बात के लिए कोई सॉरी बोलते हैं? तू तो मेरे राजीव की बहू है, मेरी बेटी की तरह है। मधु भाभी, खिचड़ी वाली क्या बात है? आकर बताऊंगी आराम से। सब लोग शिव मंदिर घूमने जाते हैं। शिल्पा और मधु अपने फोन से सबकी फोटो खींचती हैं। यहाँ पास ही एक बहुत बढ़िया ढाबा है, चलो वहाँ चाय नाश्ता कुछ खा लेते हैं। सब लोग एक ढाबे से खाना ऑर्डर करते हैं। जीजा जी, अम्मा जी के लिए तो खिचड़ी ऑर्डर कर देना, आराम से खा लेती हैं। हाँ मैं वही खा लूंगी, बाकी तुम सब देख लो जो खाना है। मधु भाभी, ये नानी माँ को खिचड़ी से बड़ा प्यार है, बताओ तो किस वजह से उस दिन बात हुई थी? हाँ बताती हूँ, वो कुछ नहीं, बस अचानक से जब खाना बना चुकी थी तब। मधु शिल्पा को उस दिन की सारी बात बताती है। भाभी, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। कुछ समय बाद सब लोग घर पहुँचते हैं। उस रात बुआ जी ने सबको रोक लिया। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ वो सुबह हमने हैवी खा लिया, अब कुछ हल्का बना लेते हैं जो नानी माँ भी खा लें। मम्मी जी, मेरे पास एक आइडिया है, वो पुलाव जो कल मधु भाभी लाई थी उसकी खिचड़ी बना लेते हैं। वो कैसे बनाएंगे बहू? नानी माँ, आप बस देखते जाओ मैं कैसे पुलाव की खिचड़ी बनाती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। शिल्पा ने बहुत ही समझदारी के साथ फ्रिज में रखा हुआ पुलाव निकाला। उसने सबसे पहले चावल और सब्जियों से बने पुलाव को एक प्रेशर कुकर में डाला। उसने उसमें पानी, थोड़ा नमक, हल्दी और मसाले डाले और फिर कुकर बंद कर दिया। कुकर से भाप निकलने के बाद उसने उसे खोला। पुलाव के दाने गल चुके थे और खिचड़ी की तरह मिल गए थे। अरे वाह, ये तो सच में खिचड़ी जैसी दिख रही है, लेकिन इसका स्वाद पुलाव जैसा है। वाह शिल्पा, ये तो कमाल है, पुलाव का स्वाद भी है और खिचड़ी जैसी मुलायम भी। मुझे ये तरीका पहले क्यों नहीं सूझा? मधु भाभी, कभी कभी हमें चीजों को नए नजरिए से देखना चाहिए। पुलाव खराब नहीं हुआ था, बस उसे एक नया रूप देने की जरूरत थी। शिल्पा बहू, तुम बहुत समझदार हो। हमें भी लगा था कि पुलाव की खिचड़ी कैसे बनेगी, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। मधु बहू, अब तुम भी बचे हुए पुलाव की खिचड़ी बना लिया करो, इससे तुम्हारा समय भी बचेगा और तुम्हारी दादी सास भी खुश रहेंगी। सही कह रही हो माँ जी, शिल्पा ने तो मेरी प्रॉब्लम का सलूशन सच में ढूंढ लिया। शिल्पा ने सबको प्यार से देखा। उसने साबित कर दिया था कि घर में सामंजस्य और आपसी समझ से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। उस रात सबने बड़े प्यार से पुलाव की खिचड़ी खाई और एक दूसरे के साथ खूब हंसे बोले। मधु भी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके घर में हर कोई बिना किसी झगड़े के मिलकर खाना खाएगा, क्योंकि मधु बचे हुए पुलाव की खिचड़ी बना दिया करेगी।